हेलो गाइस, आप लोगों के सामने हम हाजिर हो गए हैं नया वीडियो लेकर, जो कि छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात तक जा रहे हैं। गेट मतलब TG2 लेवल से ITI लेवल से डिप्लोमा BTech, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, गेट, जो छोटी छोटी बात ना पता हो वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा है कि क्या चल रहा है, चल क्या रहा है। जो ईश्वर चाह रहा है, जो ईश्वर चाह रहा है वही आप, जो ईश्वर चाह रहा है वही हम कर रहे हैं। अपने से कुछ नहीं होता, ना अपने हाथ में कुछ होता है। अपने हाथ में सिर्फ एक चीज़ होता है, कर्म करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते जाओ, फल ऑटोमेटिक। अगर ईश्वर लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, कर्म करना मत छोड़ो, कर्म सत्य है। ठीक, मृत्यु सत्य है, कर्म सत्य है। कर्म करना पड़ेगा, सांस लेने के लिए कर्म करना पड़ेगा, खाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, जीने के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आइए इस टॉपिक से। और एक चीज़ है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कल हम क्या पढ़ाए थे, आज पढ़ाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। हम लोग क्या जानते हैं, G इक्वल टू रो इंटू ए पानी एल होता है, इतना होता है। ठीक, अगर ये क्या है, सिग्मा, ए स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, G इंटू एल अपान ए। ठीक, तो अगर हम क्या करें, यह को फार्मूला हो गया। अगर इसका यूनिट निकालना चाहो तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है, महो या सीमेन प्रति मीटर, मीटर अपान मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर कट गया, महो पर मीटर, मतलब महो पर मीटर इसका यूनिट हो गया। और इस पर अगर हम देखो, इसका अगर हम परिभाषा लिखे, किसी भी कंडक्टर मटेरियल का स्पेसिफिक कंडक्टेंस वह होता है जो उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा उसके 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक का चालकत्व होता है। मतलब इस चालक का स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। मतलब जैसे कोई मटेरियल है, 1 मीटर लंबा है, लेंथ कितनी है, 1 मीटर, लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है, कंडक्टेंस, किसी पदार्थ का कंडक्टेंस वह प्रॉपर्टी होता है क्योंकि उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के जो कंडक्टर का, चालक का क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। समझ गए, तो लिखेंगे किसी पदार्थ का स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसी पदार्थ का स्पेसिफिक कंडक्टेंस उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट एरिया है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कंडक्टर का स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। कंडक्टर का क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टर का कंडक्टेंस होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हम यहाँ क्या रखें, L = 1 और
ए इक्वल टू 1 रखें तो क्या आ जाएगा, रो इंटू जी, रो इंटू जी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस समझ गए होंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। तो समझ गए होगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। छोटी छोटी बातें लिखा रहे हैं। देखिए आप लोग बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, पढ़ लीजिएगा कहीं भी। आपको देखिए ऐसा है कि आप लोग पर डिपेंड करता है आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है। पढ़ाते सब सही है, कोई टीचर गलत नहीं पढ़ाता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी टीचर हो, एनी टीचर अपने हिसाब से 100% एफर्ट देता है। बस ये है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है। सौ सीधा एक बात समझिए कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है, वो आपके लिए टीचर अच्छा है। जो बुक आपको पढ़ने में समझ में आएगा वो बुक अच्छी है। लिखने वाले तो 1000 राइटर हैं, मगर उन राइटरों में कौन राइटर सबसे अच्छा आपको समझ में आ रहा है, उसका भाषा लैंग्वेज समझ में आ रहा है, फीलिंग महसूस हो रही है उसके पढ़ने के बाद, तो बुक और वो टीचर सबसे अच्छा है। ये बात जान लीजिए, न तो कोई टीचर खराब होता है, न तो कोई बुक खराब होती है। ये बात जान लीजिए इस चीज़ को, ठीक। क्योंकि लोग ऐसा नहीं करना है खाने के बाद किसी का वो करना है कि खराब, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा सा 19-20 हल्का रहता है, मगर क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंस रहती है हर इंसानों में। तो चीज़ आपको अपने से समझना है। तो कंडक्टेंस समझ गए होंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ बताते हैं। एक टॉपिक बताने से पहले कुछ बातें बतानी बहुत जरूरी। अब आते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? इसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत रोधन प्रतिरोधकता। या इंसुलेशन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी से लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी। अब क्या है, अब क्या है, ठीक। विद्युत रोधन प्रतिरोधकता, विद्युत रोधन प्रतिरोध बात हो गई। क्या है थोड़ा सा समझा। देखो क्या है, ऐसे मटेरियल है, ऐसे समझो। इंसुलेशन मटेरियल है, कौन सा मटेरियल है, इंसुलेशन मटेरियल, ठीक। अब इसमें इंसुलेशन मटेरियल छोड़ो, मान लो मटेरियल है, ठीक।
क्या है मटेरियल, इसमें क्या है करंट फ्लो हो रहा है आई। तो क्या होता है करंट फ्लो तो यहाँ आई हो रहा है, मगर कभी कभी लीकेज करंट फ्लो होने लगता है। क्या फ्लो होने लगता है, लीकेज करंट, जिसे बोलते हैं आई है। अब मान लीजिए इसमें क्या पहले आई फ्लो हो रहा था, कुछ मान लीजिए फॉल्ट आ गया, तो फॉल्ट की वजह से लीकेज करंट इसमें आई एल फ्लो होने लगे। तो जब आई एल, देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमें क्यों जरूरत पड़ी है मैं बताना। जब लीकेज करंट फ्लो होने लगी तो लीकेज करंट से क्या होता है, हीटिंग होती है। हीटिंग से क्या होता है, मोटर बर्न कर सकता है। क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। तो जैसे RYB 3 फेज केबल होता है, इस पर इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है। क्या होती है, इस केबल पर इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है। इसका एक इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है, ये इंसुलेशन है ऐसे समझिए, ठीक, इंसुलेशन है, इसका रेजिस्टेंस होगा RS, मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होगा जो इंसुलेटर मटेरियल आपकी केबल पर RYB पर 3 पर चढ़ाई गई है, इसका एक रेजिस्टेंस होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसके कारण क्या होता है, जो लीकेज करंट आपकी यहाँ से केबल से सीधा फ्लो जो रुकावट करेगी कि जो आप जा रहे हो उसको मैं रोकूंगा, क्योंकि मेरी केबल जलने से बच जाए, मोटर फूकने से बच जाए, वाइंडिंग फूकने से बच जाए, हीटिंग कम। इसलिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मोटरों में अगर कहीं फॉल्ट आता है तो लीकेज करंट फ्लो होने का सोचता है कि मैं अगर लीकेज करंट फ्लो होगा ना तो केबल जलने का खतरा रहता है, हीटिंग होने लगता है, वाइंडिंग जलने, तो लीकेज करंट क्या पूरे वाइंडिंग फ्लो होगी, केबल में फ्लो होना शुरू कर देगी। इसलिए कभी भी मोटर में जब फॉल्ट आता है तो क्या होता है, देखते हैं केबल हमारी कोई फूक गई है, केबल फूक गई, वाइंडिंग फूक गई, किसकी वजह से, फॉल्ट कंडीशन की वजह से। लीकेज करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो उसमें क्या होती है, वाइंडिंग जल सकती है, केबल जल सकता है। इसलिए केबलों में इंसुलेशन लगाना महत्वपूर्ण समझा है, जिसका एक रेजिस्टेंस होता है, तो जो क्या करता है, लीकेज करंट जो फ्लो हो रहा है उसका विरोध करता है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस यही है कि इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मतलब होता है इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जो है इसको रोकता है कि तुम जो लीकेज करंट हो तुम क्यों फ्लो हो रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगा, और जब मैं तुमको रोक लूंगा तो मेरी जो है वाइंडिंग या केबल जलने से बच जाएगी, वही होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी इंसुलेशन पदार्थों का वह गुण, किसी भी इंसुलेशन पदार्थों का वह गुण उसमें बहने वाली लीकेज करंट का विरोध करता हो, वह क्या कहलाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। समझ रहे हो, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मतलब किसी भी इंसुलेशन पदार्थों में बहने वाली, किसी भी इंसुलेशन पदार्थों में बहने वाली या किसी भी इंसुलेशन पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली लीकेज करंट का विरोध करता हो, वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहलाता है। सीधा लिखो, लिखेंगे इंसुलेशन मटेरियल का वह गुण जो इंसुलेशन पदार्थों में बहने वाली क्या लीकेज करंट का विरोध करता हूँ। लीकेज करंट का विरोध करता हो, क्या कहलाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहलाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहलाता है।
क्या मतलब है? या ये लिख सकते हो किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली लीकेज करंट का विरोध करता है। अब पदार्थ क्या है? इंसुलेशन मटेरियल है, ले सकते हो। दो परिभाषा दोनों टाइप से, किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली लीकेज करंट का विरोध करता है। विरोध लीकेज करंट का अपोज करता है। करंट का अपोज करता, समझ? तो इसे अगर लिखना चाहें, इससे इसको हम मेगा ओम में नापते हैं। लिख लो नोट पॉइंट करके, इसका रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। भाई इंसुलेशन का रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में नापते हैं। मतलब इसका मतलब है जो इंसुलेशन मटेरियल इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए आपको बता रहा है, इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में नापते हैं। इंसुलेशन मटेरियल उसका रेजिस्टेंस मेगा ओम में, सोचो इतनी मतलब रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है कंडक्टर से भी ज़्यादा। डाल लीजिए। तो अच्छा टॉपिक था लोग। देखो यहाँ दो परिभाषा हमने लिखी, कहीं कहीं किताबों में लिखा है मगर ये किताबों में चीज़ नहीं पाएंगे। ये जो मैंने लिखवाया है आपको, ये चीज़ आप कहीं खोलिएगा, बहुत अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये जो मैंने परिभाषा लिखवाया थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको टास्क देता हूँ, टास्क, सिंपल टास्क, हार्ड टास्क, रफ टास्क। टास्क है तो टास्क है, बेसिक है तो बेसिक है। बेसिक को कैसे पढ़ना है वो मेरे को पता है, कैसे पढ़ाना है। अभी बहुत कुछ पढ़ाना है। अभी बेसिक का तो पहले चैप्टर चल रहा है, बेसिक में बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बताना है। ऐसे आर से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब तो कुछ लिखाने की बहुत ज़्यादा, आप लोग अब समझदार तो हो गए हो। कब डालना तो आप लोग बता लेंगे। ये क्या है? ये इंसुलेशन मटेरियल है, मटेरियल लीजिए, ऊपर वाला तो तारे ही होंगे। अब क्या है,
देखो अब इसका अगर हम कितने प्रकार से होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितने प्रकार से होता है मैं बताता हूँ। लीकेज करंट के अनुसार इसका डिवाइडेशन किसके अनुसार है, लीकेज करंट अनुसार लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट लीकेज करंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट इंसुलेशन मटेरियल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस या सीधा लिखिए अकॉर्डिंग टू लीकेज के अनुसार, जो इसका क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट के अनुसार, समझ गए, अकॉर्डिंग टू लीकेज के अनुसार। तो लीकेज करंट के अनुसार होता है, ये दो प्रकार से होता है, एक वॉल्यूम रेजिस्टेंस या इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी और रजिस्टिविटी अरे बोलते हैं सरफेस रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, सरफेस रजिस्टिविटी। तो दो बोलते हैं वॉल्यूम रेजिस्टेंस या सरफेस रजिस्टिविटी। बता लीजिए अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट के अनुसार, जो इंसुलेशन मटेरियल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस का हम लोग क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू लीकेज करंट के अनुसार, ठीक। ताली हो गई। अब वॉल्यूम रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वॉल्यूम रेजिस्टेंस क्या है थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कोई इंसुलेशन मटेरियल है, इसका आयतन है क्या, इंसुलेशन मटेरियल है, एक करंट फ्लो होगी, मान लीजिए मेन करंट आई है, अब लीकेज करंट हो गई, तो इसके अंदर से जो फ्लो होगी वो तो आई वी फ्लो होगी, क्या होगी आई वी, अरे यहाँ तो आई, तो क्या है इस पर, इस इंसुलेशन मटेरियल पर हम क्या लगाए हैं, मान लीजिए यहाँ हम लगाते हैं क्या वी वोल्टेज, थोड़ा समझिए, तो मतलब क्या है, वॉल्यूम रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी। किसी भी इंसुलेशन मटेरियल पर प्रयुक्त वोल्टेज भी उस इंसुलेशन मटेरियल के आयतन के अंदर प्रवाहित होने वाली लीकेज करंट आईवी का रेशियो जो होता है वो वॉल्यूम रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरा परिभाषा, किसी भी इंसुलेशन मटेरियल के आयतन के अंदर प्रवाहित होने वाली लीकेज करंट के मार्ग में रुकावट को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रेजिस्टेंस। मतलब आयतन की बात हो रही है, इस मटेरियल कोई भी मटेरियल इसके आयतन की बात हो रही है, इंसुलेशन मटेरियल इसके आयतन की बात हो रही है, मतलब इसके आयतन के अंदर से जो प्रवाहित हो रही लीकेज करंट, इसके मार्ग में जो रुकावट आएगी उसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम रेजिस्टेंस। समझ लिखे, सीधा सीधा फंडा, इंसुलेशन मटेरियल के
आयतन के आयतन में से प्रवाहित लीकेज करंट IV, लीकेज करंट IV के मार्ग में रुकावट को, मार्ग में अपोज को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम रेजिस्टेंस। भाई वॉल्यूम का भी रेजिस्टेंस है ना, वॉल्यूम रेजिस्टेंस ठीक, वॉल्यूम रेजिस्टेंस कहते हैं। या दूसरा, किसी भी इंसुलेशन मटेरियल पर प्रयुक्त वोल्टेज V और उसके आयतन के अंदर बहने वाली लीकेज करंट IV क्या रेशियो, उसी को वॉल्यूम रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलेशन मटेरियल पर प्रयुक्त वोल्टेज V तथा उसके आयतन के अंदर प्रवाहित लीकेज करंट IV के अनुपात को क्या बोलते हैं, इसको RV से प्रदर्शित करते हैं। RV इक्वल टू V अपान IV, RV इक्वल टू V अपान IV, ठीक। और इसको अगर रो V में लिखना चाहें, रो V हम लोग क्या जानते हैं, तो RV और क्या होता है, RV बराबर क्या होता है, और क्या होता है RV बराबर, थोड़ा बताओ। रो V ये लपाने ये होता है, ऐसे को अगर रो V कर देंगे तो क्या होगा, RV अपान ये भी फार्मूला हो गया, ठीक। ये क्या है, ये तो वॉल्यूम रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टिविटी, क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टिविटी। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको बता लीजिए तो बताते हैं। इसका मान तो मेगा ओम में होगा, और इसका मान किस में होगा, मेगा ओम इंटू मीटर या सेंटीमीटर। समझ रहे होगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। खा लीजिए जल्दी से। ये इसका क्या है, ये आपका वॉल्यूम है, क्या है ये चीज, वॉल्यूम है। ऊपर वाला तो तार ही हो गए।
अब अगर देखा जाए अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, देखो रो बी अपान आर बी इक्वल टू ए अपान ए। ठीक, अगर क्या इसको हम रखें ए इक्वल टू 1 और एल इक्वल टू 1 रखते हैं, रो बी इक्वल टू आर बी, इसका मतलब क्या होता है, एक इकाई घन मीटर वाले इंसुलेशन पदार्थों का आयतन जो रेजिस्टेंस होता है, इसके आयतन इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। रो बी क्या है, वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। ठीक, तो एक इकाई घन मीटर वाला मटेरियल क्या होगा, एक इकाई घन मीटर वाले इंसुलेशन मटेरियल का जो वॉल्यूम रेजिस्टेंस होता है, इसके आयतन मतलब वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। लिखोगे 1 इकाई घन मीटर या 1 मीटर क्यूब इंसुलेशन मटेरियल मटेरियल 1 इकाई घन मीटर इंसुलेशन मटेरियल का वॉल्यूम रेजिस्टेंस इसके वॉल्यूम रेजिस्टिविटी के बराबर होता है, इसके वॉल्यूम इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बराबर होता है, इंसुलेशन रेजिस्टिविटी के बराबर होता है। बराबर, तो समझ गए हम, बता लीजिए। अब कल इसके बारे में और है, अभी डिटेल वॉल्यूम रेजिस्टेंस के बारे में और है, तो थोड़ा केस भी लिखिएगा और उसके बाद सरफेस रेजिस्टेंस चलेगा, उसके बाद कुछ केस चलेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल चलेगा। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आराम से देखिएगा कि वॉल्यूम रेजिस्टेंस क्या है, सरफेस इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। सो थैंक्स।